सर इज, और कितने टाइप का लॉ है? बस थोड़ा सा पढ़ेंगे, दो लॉ सर पढ़ेंगे जो नहीं सर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और कुछ लॉ है। डिमॉर्गन्स डिमॉर्गन्स लॉ है आपके सिलेबस में जो है। अभी मैं वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ना है और डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ना है, और इसके बाद कुछ कार्डिनल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सेट्स का। उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर फिनिश करेंगे आज। तो देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या बोल रहा था, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, ओवर द इंटरसेक्शन, ओवर द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। देखो सेट्स का क्या है ना, क्लास 11 में फिर से हो सकता है तुम लोग को पढ़ना पड़े, तो क्लास 8 में जो सिलेबस में जो है हमें मैं वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपका पूरा सिलेबस में कवर कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप टेंशन मतलब मत लीजिए कि कुछ टॉपिक छूटेगा नहीं। क्लास 8 के अकॉर्डिंग जो मुझे पढ़ाना है मैं सब पढ़ाऊंगा, ठीक है आपको। तो देखो पहले ये समझो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ठीक है बाबू। बोल रहा है कि द यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। मतलब अगर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तीन सेट एज्यूम कर ले रहे हैं, ए बी और सी, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि ए यूनियन ओवर बी इंटरसेक्शन सी अगर ऐसा है, तो हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। देखो समझ में आ रहा है, ये इसका मतलब है। ये मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का जो है ये पॉइंट है कि अगर द यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, हम लोग जब एक सेट का यूनियन कर रहे हैं, अंदर में मान लो दो इंटरसेक्शन हो रहा है, तो वो बोल रहा है यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो दो सेट्स के इंटरसेक्शन में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। दो सेट्स का इंटरसेक्शन में वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, यूनियन। तो ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। समझ में आ रहा है ये पॉइंट। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे एक सेट है, ओके, 2 5 8 11, 2 5 8 11। एक दूसरा सेट है बी, जिसका एलिमेंट है 2 4 6 8, और एक थर्ड सेट है सी। सी में क्या है, 5 6 7 8। ये दिख रहा, तीन सेट दिख रहा आप लोगों को, यस सर। ओके। तो मुझे बताओ पहले यहाँ से कि बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा बाबू, 6 8 होगा क्या, देखो, यस सर। ओके। और अगर मैं बोलूं कि ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, चेक करो कितना आएगा, कितना आएगा रिजल्ट बोलो। सर 8। ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी तो निकाल लिए ना, 6 8। सर यूनियन होगा 2 5 6 8 11। 2 5 6 8 11 हुआ कि नहीं, ये समझ में आ रहा बोलो, यस सर। ये हुआ ना। तो हम लोगों ने क्या कर लिया यहाँ पे, देखो पहले हम लोगों ने एलएचएस में निकाल लिया, इस एलएचएस वाला पार्ट का वैल्यू निकाल लिया यहाँ से। अब हम लोग इक्वेट कर रहे हैं कि आरएचएस का पार्ट को वैल्यू कितना आ रहा है। तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं ना, ये एलएचएस है, ठीक है, समझो यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग एलएचएस चेक करते हैं। तो देखो ए यूनियन बी कितना आएगा, पहले मुझे ये बताओ, ए और बी से ए यूनियन बी कितना आएगा बाबू, 2 सर 4 2 5 4 6 5 6 6 11 8 आएगा। 8 11। हाँ और सर। यहाँ से बी सॉरी ए यूनियन सी कितना आएगा, 2 5 6 7 8 11 2 5 6 7 8 11 11। हो। 11। तो सर अब 6 मैं दो यहाँ, बार लिख दिए। सर 6 दो बार लिख दिए हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, तो ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी कितना आएगा रिजल्ट बोलो, 2 5 6 8 11। 2 5 6 8 11। देखो है ना। अब तुम चेक करो इसका एलएचएस पार्ट और उसका आरएचएस पार्ट है ना, आरएचएस ये दोनों देखो सेम है क्या, सर लेकिन यहाँ बहुत पे देखो। लॉन्ग था। हाँ बाबू, सर लेकिन बहुत लॉन्ग था।
समझाने के लिए तो बताना पड़ेगा ना मुझे, तो आपको रिजल्ट याद हो जाएगा ना। ये फर्स्ट लॉ था, ये डिस्ट्रीब्यूटिव का फर्स्ट लॉ है, ठीक है, फर्स्ट लॉ है। एक लॉ अभी और पढ़ेंगे। ओके सर। ये क्लियर हुआ? पहले यहाँ तक कॉपी कर लो बाबू। ये एग्जाम्पल था, ठीक है, ये जैसे मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की कि ये कैसे वर्क करता है, ये यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है, मैंने एग्जाम्पल से समझाया आपको जस्ट। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव का सेकंड लॉ क्या है वो हम लोग समझते हैं। हेलो, हेलो, ये कॉपी हो गया सबका? हेलो, यस सर। बोलो तुम लोग की कॉपी हो गया है, मैं वेट कर रहा हूँ। हो गया कॉपी? पेज टर्न करें? यस सर। ओके, अब देखो यहाँ पे सेकंड लॉ क्या है वो समझते हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड लॉ देखो, फर्स्ट लॉ जैसे था सेम सेकंड लॉ भी है। यहाँ पे बोला जा रहा था इंटरसेक्शन, ओके, द इंटरसेक्शन, ओके, is distributive, okay, the intersection is distributive over the union of two sets, over the union of two sets। इसका मतलब क्या है बोलो कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C करेंगे तो ये रिजल्ट क्या आने वाला बोलो, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C होगा ऐसा। देखो तो ये इसका रिजल्ट है, पहले यहां तक कॉपी कर लो, इसके बाद एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। सो देखो जैसा हम लोगों ने 1 नंबर में एग्जांपल लेके समझाया था ना आपको, आप खुद से ट्राई करना है सेम एग्जांपल लेके ये वाला रिलेशन को प्रूव करने का, देखना आंसर आता है कि नहीं, ठीक है। आवाज आ रही मेरी? यस यस। हेलो,
ओके, तो सेकंड लॉ मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ उतना, मतलब डिटेल में हम लोग फर्स्ट को लॉ को समझ में आ गए ना, सेम एग्जांपल लेके आप सेकंड लॉ को प्रूव कर लेना, वो हो जाएगा, मतलब ये रिजल्ट ही सर सेम एलिमेंट, सर सेम सेम एलिमेंट ले लेना। एलिमेंट। यस ठीक यस सर। यस। ओके, अब इसके बाद हम लोग को एक लॉ पढ़ना है, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। क्या पढ़ना है हम लोग को? डी मॉर्गन्स लॉ। ये लॉ के अकॉर्डिंग क्या है समझते हैं हम लोग। पहले यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। ओके, सर फिनिश्ड कॉपी। हो गया, वेरी गुड। तो आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। बोला जा रहा है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन, ओके, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, इसमें भी दो लॉ है, ठीक है, इसमें फर्स्ट लॉ, इसको हेडिंग दे दीजिए, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन, ओके, ऑफ टू सेट्स, ऑफ टू सेट्स, ओके, is equal to the intersection, is equal to the intersection of their complements, of their complements। बोलो समझ में आया ना? मैं आपको समझाता हूँ उसको अच्छे से। देखो, बोला जा रहा है कि अगर दो सेट का यूनियन है, ठीक है, ए यूनियन बी हम लोग कर रहे हैं, और इसका कॉम्प्लीमेंट करें, तो इसका जो रिजल्ट होगा दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये इसका मतलब है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। बोला जा रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट, दो सेट का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, दो सेट है ए और बी, उसके यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वो इक्वल होगा, क्या बोल रहा है, इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? हेलो सर हेलो Yes. विथ एक्सप्लेन कर सकते हैं? हेलो, सर विथ एग्जांपल एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ एग्जाम्पल से समझा रहा हूं मैं, थोड़ा वेट करो। देखो, इसमें एग्जाम्पल क्या लेंगे हम लोग, देखो, अगर मान लो एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट कैसा है, वो बोल रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके, 5 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 15, ओके, और यहाँ पे एक सेट है a, वो सेट जो है वो इवन नंबर का सेट है। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? और एक सेट है b, दैट इज ऑड नंबर का सेट है वो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे समझना है, ठीक है, हमारे पास ये पहले समझ लो कि यूनिवर्सल सेट जो है वो कहां तक गया है, 6 से लेके 15 तक, है ना। इसका मतलब क्या है, देखो तो, 6 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 होगा, देखो तो, ये यूनिवर्सल सेट का मतलब। तो सेट ए कितना होगा बोलो, इवन नंबर लेना है, इवन नंबर कौन कौन सा है, अच्छा 7 यहाँ पे छूट गया है, तो 6 7, ओके, तो देखो 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा सेट ए। और सेट बी क्या क्या होगा बोलो बाबू, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा। बोलो ये समझ में आ रहा? यस सर। यहाँ तक? तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा बाबू, ए का कॉम्प्लीमेंट ये, हाँ सर सर बी वाला सर 15 13 पूरा बी आ जाएगा, और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बोलो, ए वाला पूरा, पूरा है आ जाएगा। है ना। हाँ सर। Yes, sir. तो ये मैंने अलग से सब कुछ निकाल लिया। अब तुम लोग क्या करो, ए यूनियन बी निकाल लो। ए यूनियन बी कितना आएगा बाबू, तो 6 8 9 10 12 15 14 आएगा,
सर ए यूनियन बी तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ बाबू, सर ए यूनियन बी तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आएगा। ये पूरा आ जाएगा ना। यस सर। और इसका कॉम्प्लीमेंट, अच्छा यहाँ पे एक थोड़ा सा एक्चुअली मैंने गलती ले लिया है। यहाँ पे सेट बी जो है ना वो ऑड नंबर नहीं है, दैट इज मल्टीपल ऑफ 3 है एक्चुअली, मल्टीपल ऑफ 3 है। तो मल्टीपल ऑफ 3 करेंगे तो फिर आंसर यहाँ पे अलग हो जाएगा ना। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बोलो? 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा और 15 होगा। यस। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या क्या होगा बोलो फिर? बी का सर ए का कॉम्प्लीमेंट कितना? सर ए का भी कॉम्प्लीमेंट चेंज हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एक ठीक है, ए ठीक है, ए इवन नंबर ही लेना है, तो ए यहाँ पे ठीक है। यस ठीक सर। है, ये ठीक है। बी अगर 6 9 12 14 15 है तो बी का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा बाबू? सर देखो तो 7 7 8 10 10 11 13 14 होगा। 13 यस सर। ए यूनियन बी कितना आ रहा चेक करो? 6 8 9 10 12 14 15 आ रहा। सर 6 7 ना ना नहीं ना, सर 6 8 सर 7 8 10 6 11 8 13 9 10 12 14 15 ये होगा ना। सर और 7 भी 7 कैसे बोलो? ए यूनियन बी कर रहे हैं, ए और बी का यूनियन ओ यस 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 सर। है ना। तो अब हम लोग समझते हैं इसको थोड़े से नेक्स्ट पेज में इसको, ठीक है, यहाँ पे समझते हैं हम लोग इसको। मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ठीक है। तो देखो बाबू यहाँ पे ए यूनियन बी क्या निकला? 6 8 9 10 12 14 15। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बाबू? देखो 7 11 और 13 आएगा क्या? यस सर। यस सर। आएगा ना? तो लो यहाँ पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया 7 11 और 13। अब तुम क्या करो, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या क्या है देखो यहाँ पे, और बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे है। दोनों में देखो इंटरसेक्शन में कॉमन क्या मिल रहा है? देखो 7 11 और 13 ही आएगा। चेक करो, ये दिख रहा है आप लोग को? आ रहा है ना? तो ये दोनों सेम है ना। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसा बोल सकते हैं। देखो तो यस सर। कॉपी करना है कॉपी कर लो, इसके बाद हम लोग पेस्ट इसको आगे करेंगे। हम लोग दूसरा लॉ पढ़ाएंगे आपको हम। हेलो, हो गया? नहीं सर हो रहा है। कॉपी कर लो। हो गया सबका? यस सर। यस सर। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक कुछ समझ में आ गया? अब इसका सेकंड लॉ देखो क्या बोल रहा है, वो लिखो, ठीक है।
the complement of union, okay, sorry, the complement of intersection, union वाला तो लिख लिया हम लोग ना, the complement of intersection, ठीक है, of two sets is equal to the union of their complements. ये इसका मतलब समझो, ठीक है। अगर हम लोग A इंटरसेक्शन B है, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा दैट इज A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। जैसे अभी ऊपर वाला रिजल्ट है सेम इसका उल्टा। ऊपर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड लॉ में क्या बोल रहा है, सेम है बट उल्टा है, बोल रहा है अगर A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट करेंगे बाबू तो उसका जो रिजल्ट होगा दैट इज A कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ B कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। अब इसके लिए फिर हम लोग को एग्जांपल से समझना जरूरी नहीं है क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट वाला को समझ लिया अच्छे से, है ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम लोग लास्ट टॉपिक करेंगे अभी, दैट इज कार्डिनल प्रॉपर्टीज। कार्डिनल प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। हेडिंग दीजिए। सो देखो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या पढ़ना है समझो। देखो बोल रहा है फॉर एनी टू सेट A एंड B, ठीक है, N ऑफ A यूनियन B, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये रिजल्ट है, ठीक है। A यूनियन B का कार्डिनल नंबर से अगर हम लोग एक्सप्रेस करें, ठीक है, तो ये रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट को समझते हैं हम लोग। ये सब सारा फॉर्मूलाज है, ठीक है, प्रॉपर्टी से कार्डिनल नंबर का, वो हम लोग लिखते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे समझो, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे जो हमारा दो सेट है, ठीक है, अगर आपस में डिसजॉइंट हो जाएगा तो तुम बताओ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। यहाँ पे समझो, अगर मैं यहाँ पे एक मेंशन कर रहा हूँ पॉइंट, इफ A एंड B ओके आर डिसजॉइंट, A इंटरसेक्शन B क्या होगा बोलो, 5 होगा क्या, नल सेट होगा। तो ये रिजल्ट देखो कैसे हो जाएगा, N ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू N ऑफ A प्लस N ऑफ B होगा। देखो समझ में आया, देखो तो समझ में आया बाबू। हेलो, आगे करें हम लोग। Yes, Yes, sir. sir. ओके, सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है वो देखो। बोला जा रहा है कि अगर N ऑफ A माइनस B कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट है दैट इज N ऑफ A
माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। और सेम एक ऐसे रिजल्ट है n ऑफ B माइनस A अगर हम लोग कर रहे हैं तो n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी देखो क्या है, n ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू n ऑफ U। देखो हम लोग यूनिवर्सल सेट को U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, पहले कॉपी कर लो, हो सकता है क्लास ऑफ हो जाए, तो पहले यहां तक कॉपी कर लो। ठीक है, ये एक रिजल्ट है। और n ऑफ B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू n ऑफ U माइनस n ऑफ B। ठीक है, n ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू n ऑफ U माइनस n ऑफ A यूनियन B। ये सारा कॉम्प्लीमेंट का प्रॉपर्टी से कॉपी कर लो यहां तक। हो गया सबको कॉपी? हो गया बाबू आप लोग का? No, sir. Sir, finish copying. हो गया ना? तो हम लोग Yes, कुछ sir. क्वेश्चंस करें। देखो क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा वन बाय वन, है ना? अच्छा, मैं यहाँ पे हम लोग कार्डिनल नंबर तो पढ़ चुके हैं ना, तो अगर मैं एक सेट लिख रहा हूँ, ओके, 2 3 5 7, ओके, तो इसका n ऑफ ए कितना होगा? Sir, 4 होगा. 4 होगा ना? वेरी गुड। यहाँ पे n ऑफ b कितना होगा बाबू? सर 4 होगा. 4 होगा। सर अगर एक 4 सेट है 1 3 5, तो n ऑफ c कितना होगा? 3 होगा। 3. होगा ना? Yes, sir. ओके ओके, वेरी गुड। तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b का रिजल्ट क्या आएगा बताओ इस कंडीशन पे? Sir, 1. 1 आएगा। ध्यान से देखो। नहीं सर, 2 आएगा. 2 आएगा कैसे? सर क्योंकि 2 मतलब ए यूनियन इंटरसेक्शन बी में सर 2 ही एलिमेंट्स कॉमन है इसलिए. वेरी गुड, समझ में आ गया ना? तो बस यही सब कुछ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब चैप्टर में और कुछ बचा नहीं है जो हम लोग नहीं पढ़ पाए, सब कुछ हम लोग कवर कर लिया। अब आप क्वेश्चंस बनाओ, और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास आपका थर्सडे है ना, वहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। ठीक है,
समझ में आया बाबू आप लोग को? यस सर। हेलो, ओके। यस सर तो आया। आप लोग प्रैक्टिस करो, इस सेट्स के जितने भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस करो। जो नहीं बनेगा क्वेश्चन व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा, ठीक है? हम लोग सॉल्यूशन करके आपको भेज देंगे। ठीक सर। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। बाय सर।